प्यार प्यार कब और किस जगह हो जाए इंसान को खुद को पता नहीं चलता है। कभी कभी हम किसी के साथ पूरी लाइफ गुजारते हैं तो कभी कभी किसी के साथ हम कुछ पल गुजारते हैं। मेरी कहानी उन्हीं कुछ पलों की कहानी। ये प्यार उस समय का है जब कोई कह रहा था कि ये टाइम बहुत बुरा है, पर वो टाइम मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ। एक बार एक दिन मेरी चाची की बहन की लड़की हमारे घर आई। यहाँ पास में हॉस्पिटल था जहाँ पे एक अच्छा डॉक्टर था, उसको दिखाना था। उसके चेहरे पे कुछ प्रॉब्लम थी, वो स्किन का एक्सपर्ट था। तो वो चाची ने मुझे रिकमेंडेड किया कि डॉक्टर अच्छा है, तुम यहाँ पे ट्रीटमेंट करा सकते हो। तो वो यहाँ दिखाने के लिए आ गई। यहाँ आने के बाद उसने अपना ट्रीटमेंट करवाया। ट्रीटमेंट के बाद वो 1-2 दिन रुकी और वो जाने वाली थी। उसने कहा कि मैं 1-2 दिन बाद चली जाऊंगी। तभी मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया कि लॉकडाउन लग चुका है। ऑब्वियसली हर किसी के लिए दुख की घड़ी थी कि क्या होगा, कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे, फलाना ढिमका। पर मुझे मुझे उसके साथ शायद कुछ टाइम मिला। जब वो हमारे यहाँ आई थी, ऑब्वियसली मैं उसे जानता नहीं था, पर हमारे घर में रहती थी तो उसे जानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। शुरू में उससे कुछ ज़्यादा बातें नहीं हो पाती थी, क्योंकि ना मैं उसे जानता था और ना वो मुझे। हाँ, बस घर में अकेले रहने के कारण वो मेरे पास बैठने लगी। मैं उसकी खूबसूरती का दीवाना था। उससे कुछ ना कुछ कहता रहता था और हर बार उससे बातें करने के बहाने देखता था कि क्या और किस तरह मैं उससे बातें कर सकता हूँ। वो खूबसूरती के अंदर तो वो बड़ी मिसाल थी। उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उसकी लैंग्वेज बहुत शानदार थी, क्योंकि जिस स्टेट से वो पढ़ते थे, जो कि आउट ऑफ स्टेट था, वहाँ की लैंग्वेज बड़ी ही सुंदर थी, जिसे सुनने का बार बार मन करता था। एक बार गलती से उसे किसी ने डरा दिया था तो उसने उसे गाली निकाल दी थी। उसकी कुछ अदाएं इस प्रकार की हो चुकी, मुझे उससे कुछ अट्रैक्शन हो चुका था। पर मैं उसके साथ कुछ कर पर मैं उसके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक नाइट मैं, चाची और वो छत के ऊपर बैठे हुए थे। नीचे बिस्तर बिछे हुए थे और हम नीचे छत के ऊपर ही बैठे हुए थे। तभी उसने बोला कि हम अंताक्षरी खेलते हैं। हमने अंताक्षरी खेलना स्टार्ट किया और मैंने शर्त रखी कि अंताक्षरी तो खेलेंगे, पर जीतने वाला क्या करेगा और हारने वाला उसे क्या देगा, और अगर कोई हारेगा, जीतने वाले को कुछ तो इनाम मिलना चाहिए। तभी उसने बोला कि जो मांगोगे वो मिलेगा। मैंने कहा सोच लो। उसने हाँ भर दी। हमने अंताक्षरी खेलना स्टार्ट किया। ऑब्वियसली मैं शाहरुख खान, देवदास, रणबीर, अमिताभ, संजय, सभी के गाने मुझे अच्छी तरह याद है। मैं फिल्मों का दीवाना हूँ और फिल्मी गाने मेरी लैंग्वेज पे, मेरी जबान पे हमेशा टिके रहते हैं। आखिरकार मैंने अंताक्षरी को जीत लिया। उसके बाद उसने इनाम के लिए बोला, तो मैंने कहा कि कल दे देना। उसने कहा ठीक है। चाची ने कहा कि मुझे यहाँ पे मच्छर खा रहे हैं तो मैं सोने के लिए नीचे जा रहा हूँ। तब उसने कहा कि मुझे यहाँ सोना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है। ओबियसली मैं हमेशा छत के ऊपर ही सोता था, तो उसने भी वहीं सोने के लिए कह दिया। चाची ने कहा ठीक है, जब तक अच्छा लगे यहाँ रहना, बाद में आ जाना मन करे तो। चाची नीचे चली गई। मैं वहाँ पे एक खाट गली हुई थी, उसके ऊपर सो गया और वो नीचे सो गई। मैं सोना नहीं चाह रहा था, बस उसकी तरफ देखा जा रहा था, पर मेरी कब आँख लगी मुझे खुद को ही पता नहीं चला। आधी रात को मैंने देखा किसी ने मेरा हाथ छू रखा है। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा उसकी आंखें खुली हुई थी और उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था।
मैंने देखा वो कुछ कह रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, और अगर हो रहा है तो मैं क्यों कर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और मुझे उसकी दीवाने की पनी के अंदर, पर मैं अपनी दीवानपनी के अंदर बहुत कुछ करना चाहता था। आखिरकार हम दोनों के बीच वो हो चुका जिसके मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हाँ, हम दोनों के बीच सेक्स हो चुका था। हम दोनों ने सेक्स किया और अगले ही दिन हम दोनों अजनबी बन गए कि हमारे बीच जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हम दोनों ने पर गलत बिहेव नहीं किया, ना एक दूसरे के साथ अजनबी की तरह व्यवहार किया। हम जिस तरह के पहले थे वैसे ही बने रहे। शायद मुझे चाची को मेरे पर शक हो गया था, पर उन्होंने फिर भी मुझे कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद हम दोनों ने बहुत टाइम स्पेंड किया। हमारे बीच उसके बाद सेक्स हुआ नहीं, लेकिन उसके साथ वो बातें, वो लम्हे मुझे आज तक याद है जो मैंने उसके साथ गुजारे थे। आखिरकार लॉकडाउन खत्म हुआ और वो अपने गांव चली गई। मैंने उसे कॉल करने की बहुत बार कोशिश की, पर कभी बात नहीं हो पाई, और ना ही उसने मुझे कभी कॉल किया। उसका चेहरा हमेशा मेरी आंखों के सामने रहता है। उससे बातें करने का मन करता है, उसकी अदाओं को सुनने का मन करता है, उसकी धड़कन को गुनगुनाने का मन करता है, पर मैं कर नहीं पाता। कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। पर हाँ, जिस दिन जाना होगा उस दिन मैं उसे बहुत कुछ कहूँगा जो मैं हमेशा उसे कहना चाहता था।